हरे कृष्णा। भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय ऐसा कार्तिक मास आरंभ हो चुका है। इस मास को हम दामोदर मास के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी मास में भगवान श्री कृष्ण की उखुल बंधन लीला हुई थी, जिसमें उनके उदर पर दाम यानी कि रस्सी बांधी गई थी, और वो भी माता यशोदा द्वारा, और इसीलिए भगवान को दामोदर भी कहा जाता है। और ये लीला इसी मास में हुई थी, और इस कारण से इस मास को दामोदर मास के नाम से हम जानते हैं। इस पवित्र कार्तिक मास के अंदर श्रीमती तुलसी देवी की पूजा आराधना करने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और इसीलिए आप सबकी इच्छा को पूर्ण करते हुए इस कार्तिक महात्म्य कथा श्रृंखला में आज हम बात करेंगे तुलसी महारानी की एक और महात्म्य कथा की। इस महात्म्य कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि किस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण रास लीला के दौरान अदृश्य हो गए थे, उस समय गोपियों ने श्रीमती तुलसी देवी का आश्रय स्वीकार किया था और उनसे वे भगवान के विषय में पूछ रही थी। तो चलिए आज की इस कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं कि किस प्रकार स्वयं भगवान शिव श्रीमती तुलसी देवी की महिमा का गान कर रहे हैं। इस कथा का वर्णन हमें पद्म पुराण में प्राप्त होता है। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। एक दिन भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय स्वामी ने अत्यंत लालसा पूर्वक और जिज्ञासा से अपने पिता महादेव से प्रश्न करते हुए पूछा, हे पिताश्री, इस जगत में ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसका एक पत्ता और फूल भी मनुष्य को इस भव सागर से मुक्त करवाने की क्षमता रखता है? मैं इस विषय में आपसे सुनना चाहता हूँ। यदि आपको उचित लगे तो कृपया मुझे इस विषय में विस्तार से बताएं। जब भगवान शिव ने अपने पुत्र की इस गंभीर जिज्ञासा को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्र से अत्यंत उत्साह पूर्वक श्रीमती तुलसी महारानी की अभूतपूर्व महिमा का वर्णन कह सुनाया। महादेव ने कहा, हे पुत्र, सब प्रकार के पत्रों और पुष्पों में तुलसी ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। ये वृक्ष परम मंगलमयी, समस्त आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, शुद्ध, सात्विक और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए उन्हें वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले पूर्व काल में स्वयं भगवान विष्णु ने इस संपूर्ण जगत का हित करने की इच्छा से इस तुलसी के वृक्ष का आरोपण किया था। इस प्रकार तुलसी देवी की महिमा कहते हुए भगवान शिव ने आगे कहा, यथा विष्णु प्रिया लक्ष्मी यथा हम प्रिय एव च तथेयं तुलसी देवी चतुर्थो न उपपद्यते। अर्थात जिस प्रकार भगवान को मैं यानी शिव जी और लक्ष्मी प्रिय हैं, उसी प्रकार से तुलसी देवी भी उन्हें परम प्रिय हैं। हम तीनों के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो भगवान को इतना प्रिय हो। हे कार्तिकेय, तुलसी पत्र के बिना दूसरे अनेक पुष्प, फल, पत्तों से भी भगवान संतुष्ट नहीं होते, लेकिन यदि उन्हें सिर्फ तुलसी का पत्र अर्पित कर दिया जाए तो वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। जिस व्यक्ति ने प्रतिदिन भगवान का पूजन तुलसी दल के द्वारा किया है, उसने दान, यज्ञ, तपस्या और हर प्रकार के व्रत पूर्ण कर लिए हैं, ऐसा माना जाता है। तुलसी दल द्वारा भगवान की जब पूजा कर ली जाती है तो कांति, सुख, भोग सामग्री, यश, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, तंत्र और संहिता उस व्यक्ति के करतलगत होते हैं। यथा गंगा पवित्रांगी सुरलोके विमोक्षदा यथा भागीरथी पुण्या तथेयं तुलसी शिवा। हे कार्तिकेय, जिस प्रकार पुण्य सलीला गंगा इस जगत से मुक्त करने वाली है, उसी प्रकार ये तुलसी सभी प्रकार का कल्याण करने वाली है। अगर कोई भी मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी पत्रों के द्वारा भगवान की पूजा करता है तो उनकी महिमा का वर्णन करना असंभव हो जाता है। जिस स्थान पर तुलसी वन है वहाँ भगवान कृष्ण का सामीप्य है, और ऐसे स्थान में ब्रह्मा जी और लक्ष्मी देवी सदैव निवास करते हैं। इसलिए अपने आसपास के स्थानों में तुलसी देवी का रोपण करके उनकी पूजा और अर्चना अवश्य करनी चाहिए। तुलसी देवी के पास बैठकर अगर कोई स्तव, स्तुति, स्तोत्र, अष्टकम आदि का पाठ करता है तब तो उसे अनंत गुना अधिक फल प्रदान होता है। जिस घर में तुलसी का वास रहता है उस घर में भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस और दैत्य आदि कभी नहीं आ पाते।
जो भी मनुष्य भगवत अर्पित तुलसी को स्वयं ग्रहण करता है उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जो भी मनुष्य भगवान को अर्पित किए गए तुलसी दल को अपने मस्तक पर धारण करता है उसके समस्त पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं और वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार तुलसी महिमा को कहते हुए भगवान शिव ने कहा, पूजने कीर्तने ध्याने रोपणे धारणे कलौ तुलसी दहते पापम स्वर्ग मोक्ष ददाति च। इस कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करने से वो सारे पापों को जला देती है और स्वर्ग प्राप्ति अथवा भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान करवाती है। जो भी व्यक्ति इस तुलसी के पूजन और महिमा का उपदेश दूसरों को देता है और स्वयं भी प्रेम पूर्वक तुलसी महारानी की सेवा करता है, ऐसा व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के धाम को अवश्य प्राप्त कर लेता है। हे कार्तिकेय, जो वस्तु भगवान विष्णु को प्रिय होती है वो मुझे भी अधिक प्रिय है। जिसने तुलसी की सेवा की है उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता और सभी तीर्थों की उचित रूप से सेवा कर ली है। इसलिए हे स्कंद, तुम तुलसी देवी की सेवा करो। जो भी मनुष्य अपनी शिखा में तुलसी स्थापित करके प्राणों का त्याग करता है वो समस्त पाप राशि से मुक्त हो जाता है। तुलसी के मात्र एक पत्र से यदि कोई भगवान श्री हरि की पूजा करता है तो वैष्णवत्व को प्राप्त हो जाता है। जिस किसी भी व्यक्ति ने तुलसी की शाखा और कोमल पत्तियों द्वारा भगवान कृष्ण की पूजा की है वो कभी भी इस जगत में जन्म ग्रहण नहीं करता। अगर कोई मनुष्य कोमल तुलसी दलों के द्वारा प्रतिदिन भगवान की पूजा करता है तो वो अपने सैकड़ों पूर्व जन्म में एकत्रित किए गए पापों को नष्ट कर देता है और उसकी हजारों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। हे कार्तिकेय, मैंने मात्र तुम्हें तुलसी महारानी के कुछ प्रमुख ही गुण बताए हैं क्योंकि उनका संपूर्ण वर्णन करना असंभव है। इस प्रकार भगवान शिव से तुलसी देवी की महिमा का श्रवण करके कार्तिकेय ने धन्यता का अनुभव किया और उसके बाद उन्होंने भी तुलसी देवी की सेवा करने का संकल्प लिया। तो ये थी आज की कार्तिक महात्म्य विशेष तुलसी देवी की कथा। इस कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुनेंगे कि तुलसी देवी के विषय में स्वयं भगवान नारायण क्या कहते हैं। और इस कथा को सुनने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जैसा कि भगवान शिव ने बताया, तुलसी महारानी की इस कथा के विषय में, उनकी महिमा के बारे में जो भी व्यक्ति अन्यों को बताता है उससे भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इस कथा को अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आपको हमारे द्वारा किया जा रहा वैदिक प्रमाणभूत ज्ञान का ये प्रचार अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, एई अभिलाषी ये तो मार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर एई अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयने हरिवो सदा, युगल रूप राशि, एहि निवेदन धर, सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी, दीन कृष्ण दासे कहे एई
नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यदा ब्रह्मादयो देवः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम् नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात् तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः नमस्तुलस्य तीतराम्यस्यैबद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन् नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके इति स्तोत्रं पुरा गीतं
पुण्डरीकेण धीमता विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचला चला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन् नरः लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत् तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीहरिप्रिया तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारद नूते नारायण मनः प्रिये। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है, जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं, कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी, द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया हैं। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है।
तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बोधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण स्मराम्यहम्। देवान् तुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः। विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवम्। नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताथि मे। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्यातां यामि शरणं प्रियाम्। कृष्ण जीवन रूपाया शश्वत्प्रियतमा सती तेन कृष्ण जीवनीति मम रक्षतु जीवनम्। मम रक्षतु जीवनम्। अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बूढ़जन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं। अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सार भूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती है, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है। और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए। हरे कृष्णा।